ओम नमस्ते जी। वैदिक आज विचार वेद का एक मंत्र है, वेद की एक सुक्ति है, वेद का एक विचार है कि स्वस्ति पंथा अनुचरेम। यह उक्ति, यह विचार ऋग्वेद के 5वें मंडल के 91वें सूत्र के 15वें मंत्र से लिया जा रहा है। हमारे मन में ही नहीं, संसार के प्रत्येक मनुष्य के मन में एक प्रश्न उठता है, हम किस मार्ग पर चलें। वह कौन सा मार्ग हो जिस मार्ग पर हमारा जीवन का कल्याण हो। तो वेद की युक्ति यही कहती है, स्वस्ति पंथा अनुचरेम। आपने स्वस्ति शब्द बहुत सुना होगा, स्वस्तिक चिन्ह भी देखा है, स्वस्ति वाचन के मंत्र भी आपने ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सुने होंगे। पर यह स्वस्ति है क्या? स्वस्ति का सीधा सा अर्थ है सुअस्ति, अच्छा होना, कल्याणकारी होना, जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, उसको हम स्वस्ति कहते हैं। स्वस्ति पंथा अनुचरेम। हम किस मार्ग पर चलें? कौन सा मार्ग है जिससे हमको स्वस्ति प्राप्त होगा, जिससे हमारा कल्याण होगा? तो बंधुओं, 3 विशेष बातें हैं। जिस मार्ग पर आप जा रहे हो वो आपके लक्ष्य तक पहुंच रहा है। जैसे एक व्यक्ति इंदौर से चलता है और मुंबई जाना चाहता है, किंतु वह दिल्ली के रास्ते पे चलता है, तो कभी भी दिल्ली ही पहुंचेगा, मुंबई नहीं पहुंचेगा। अर्थात जो उसका लक्ष्य है वह मार्ग उसको पता होना चाहिए कि मेरा जो मार्ग है वह स्वस्ति वाला मार्ग है। ऐसा तो नहीं है अस्वस्ति मार्ग पर, अकल्याणकारी मार्ग पे चल रहा है और मन में भावना रख रहा है कि मैं स्वस्ति को प्राप्त करता जाऊं। पहली चीज ये होनी चाहिए। दूसरा, उस मार्ग की विशेषता हमारी ये होनी चाहिए कि वह सुगम हो, सुलभ हो, हमको आसानी से प्राप्त हो जाए। ऐसा मार्ग स्वस्ति मार्ग कहलाता है, कल्याणकारी मार्ग कहलाता है। अच्छा, आप खुद विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। 2 मार्ग आपके सामने हैं। एक मार्ग लघु है, छोटा है, परंतु वो बाधाओं से भरा हुआ है। और एक मार्ग लंबा है, बाईपास जिसको हम कहते हैं आजकल, वह लंबा मार्ग है किंतु बाधाओं से रहित है। इसलिए बंधुओं, हम वह रास्ता चुनते हैं, वह मार्ग चुनते हैं जो कि सरल होता है, सुगम होता है, बाधाओं से रहित होता है, चाहे वह लंबा ही कितना क्यों न हो। इसलिए आओ हम अपने जीवन के अंदर स्वस्ति मार्ग पर चलें। वेद कहता है स्वस्ति पंथा अनुचरेम, कल्याण के मार्ग पर चलें। कल्याण का मार्ग की 3 ही विशेषताएं हैं। पहला है वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला हो। दूसरा है वह कंटकाकीर्ण नहीं हो, बाधाओं वाला नहीं हो, विपदाओं वाला नहीं हो। और तीसरा है वह सुलभ हो, आसानी से प्राप्त हो जाए। ऐसा मार्ग ही स्वस्ति मार्ग कहलाता है, कल्याणकारी मार्ग कहलाता है। इतना जीवन के अंदर ध्यान रखना। स्वस्ति मार्ग को यदि अपनाना चाहते हो, स्वस्ति कल्याणकारी मार्ग पर आप चलना चाहते हो, तो याद रखना इस जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हैं, जो बाधाओं वाले रास्तों को अपनाते हैं, वह उनमें उलझ जाते हैं। इसलिए आओ हम स्वस्ति मार्ग पर चलें। इसलिए किसी कवि ने कहा, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या वो पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। इसलिए बंधुओं, आओ हम स्वस्ति के मार्ग पर चलें, कल्याण के मार्ग पर चलें। एक छोटी सी घटना याद आ गई तो मैं कहता चलूं। एक बालक पत्थर पर
पैर ठोकरा था। किसी ने देखा, लहू लुहान हुआ, उस बच्चे को समझाया कि भाई ये बेटा इस पैर को पत्थर पे क्यों मार रहा है। तो बालक बड़ा ही सरल सहज था। उसने कहा, मेरी माँ ने कहा है जब मुझे ठोकर लगेगी तब मुझे अक्ल आ जाएगी, तो मैं ठोकर खाने की कोशिश कर रहा हूँ। बंधुओं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोग संसार के अंदर ऐसे ही काम कर रहे हो। इसलिए आओ हम स्वस्थि के मार्ग पर चलें, कल्याण के मार्ग पर चलें। आज का विचार था स्वस्ति पंथा अनुचरेम, कल्याण के मार्ग पर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेद से संबंधित, वैदिक संबंधित विचारों को, वैदिक दर्शन को, वैदिक सिद्धांतों को और वैदिक विचारों को सुनना चाहते हैं तो अवश्य वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।